दोस्तों नमस्कार। हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीवन रेखा के विषय में। विषय है कि यदि जीवन रेखा के अंत दो शाखाओं में विभाजित हो तो इसका क्या रहस्य होता है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों जीवन रेखा के अंत दो शाखाओं में विभाजित होते हुए कई प्रकार के देखी जा सकती है। एक होता है यदि जीवन रेखा अंत में चंद्र पर्वत के तरफ जाते हुए पाई जाती है, यानी इस प्रकार से बनती है। और दूसरी कुछ इस प्रकार के होती है, जीवन रेखा इस प्रकार से चलते हुए एक शाखा शुक्र पर्वत को नीचे की तरफ घेरती हुई पाई जाती है, इस प्रकार से। तो ये दोनों प्रकार के दो मुखी रेखाओं का मीनिंग कुछ अलग अलग होता है। तो सबसे पहले बात करें चंद्र पर्वत की तरफ जाती हुई शाखाओं का क्या मतलब होता है, इसके बारे में। यानी इस प्रकार के कोई एक शाखा चंद्र पर्वत की तरफ जाए तो ये दो मुखी बनने का क्या मतलब होता है, इसके बारे में जानते हैं। पहली बात तो ये होता है कि ऐसी रेखा यात्राओं के बारे में बताता है। विदेश यात्रा, यानी ऐसी व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा, विदेशों में घूमने फिरने का मौका, इनके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलेगी। अगर इसके साथ चंद्र पर्वत पर कुछ इस प्रकार के आड़ी रेखाएं भी मौजूद हो और चंद्र पर्वत से निकला हुआ भाग्य रेखाएं भी हो, तब तो सोने पे सुहागा। चाहे व्यक्ति पढ़ने के लिए हो या कोई काम के सिलसिले में हो, बिजनेस, जॉब, मीटिंग या घूमने के लिए हो, चाहे कुछ भी हो, ये विदेश यात्रा का योग बताता है। बट अगर ऐसी आड़ी रेखाएं भी ना रहे, सिर्फ इस प्रकार के दो मुखी रेखाएं हो, तब भी ऐसा व्यक्ति अपना जीवन काल में विदेश यात्रा करता है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति विदेश में बसने का यानी फॉरेन सेटलमेंट होने के बारे में भी दर्शाता है। जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से हो और उससे निकला हुआ शाखा जितना ही स्पष्ट गहरी होकर चंद्र पर्वत के काफ़ी अंदर तक जाए, तो ऐसी रेखा व्यक्ति को विदेश में परमानेंट सेटलमेंट होने के बारे में दर्शाता है। और अगर ये रेखा हल्की पतली हो या छोटी सी हो, तो दोस्तों इस प्रकार के जाती हुई रेखा ये इस बात को भी दर्शाता है, ऐसे व्यक्ति भले ही विदेशों में ना भी बसे, परंतु अपने ही देशों में अपना जन्मभूमि से दूर जाकर बसता है। यानी घर से दूर अपना मकान, जायदाद, संपत्ति का निर्माण करता है। ये इस बात को भी दर्शाता है। और ऐसे व्यक्ति ज़िंदगी में बहुत बार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या विदेश यात्राएं करते हुए देखा जाता है। जीवन रेखा के अंत की दोनों शाखाएं यदि चंद्र पर्वत की तरफ झुकती हो, यानी जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से देखने में आए जो चंद्र पर्वत की तरफ ज़्यादा झुका हुआ हो और उससे एक शाखा निकलकर चंद्र पर्वत पर जाए, यानी इस प्रकार के दो मुखी शाखाएं बन जाए, तो ज़्यादातर मामलों में ऐसे व्यक्ति जॉब ही करते हुए देखा गया है। परंतु इन दोनों शाखाओं में से एक शाखा कलाई के और मणिबंध की तरफ जाए, ये मणिबंध होता है, और दूसरी चंद्र पर्वत पर जाए, तो देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जॉब और बिजनेस दोनों ही अपने जीवन में करते हुए देखा गया है। अब दूसरी प्रकार के रेखाओं के बारे में बात करते हैं। जीवन रेखा के दो शाखाओं में से एक शाखा शुक्र पर्वत को नीचे की तरफ घेरते हुए पाई जाए, इस प्रकार से, और दूसरी जो रेखाएं होती है ये जीवन रेखा से अलग होकर मगर मुड़कर मणिबंध की तरफ चला जाता है, इस प्रकार से। ये मणिबंध होता है, ये जो सीधी लाइन है ये मणिबंध होता है। तो ऐसी जीवन रेखा ये इस बात को दर्शाती है कि ऐसा व्यक्ति अपना घर परिवार, अपना जो जन्म स्थान होता है उसके तरफ लगाव ज़्यादा रहता है। ऐसा व्यक्ति का पारिवारिक सुख, परिवार के प्रति समर्पण भावनाएं ज़्यादा होती है। और ऐसा व्यक्ति अपना जीवन में बहुत अधिक यात्राएं भी करता है, भले ही फॉरेन कंट्री में ना भी हो, अपना ही देशों में हो, पर काफ़ी बार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए देखा गया है ऐसा व्यक्ति को। हाँ, अगर चंद्र पर्वत पर कुछ इस प्रकार के आड़ी रेखाएं भी हो तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं भी करता है
लेकिन ज़्यादा दिनों तक बाहर रहना पड़े तो ये इनको अच्छा नहीं लगता। हमेशा अपना घर के तरफ ही आकर्षण इनका रहता है। तो ऐसा व्यक्ति भले ही काम के सिलसिले में बाहर रहना पड़े, पर मौका मिलते ही वापस अपना वतन लौट के आ जाते हैं। यदि जीवन रेखा के दोनों शाखाएं भी शुक्र पर्वत के तरफ मुड़ती हुई कलाई के तरफ हो, तो ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति व्यापार ही करते हैं, यानी बिजनेस करते हैं। यदि जीवन रेखा के दोनों शाखाओं में से एक शाखा चंद्र पर्वत की तरफ जाए और दूसरा शुक्र पर्वत को घेरती हुई पाई जाए, इस प्रकार से, तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति काफ़ी बार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, विदेश यात्रा करते हैं। मगर जब बात आता है बसने की, यानी फॉरेन सेटलमेंट होने की, तो ये संभव नहीं हो पाता। ऐसा व्यक्ति चाहे जहाँ भी जाए, घूम फिर कर वापस अपना जन्मभूमि, अपना जो बर्थ प्लेस है, वहीं पर आना पड़ता है। और जीवन के आखिरी पड़ाव यानी जीवन की अंत इसी जन्म स्थान में ही होता है। तो दोस्तों, यही कुछ बातें होती है जीवन रेखा के अंत में दो शाखाएं बनने के बारे में। इससे रिलेटेड और भी कुछ बातें होती है जिसके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपके हाथ में कौन सी जीवन रेखा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ऐसे ही पाल्मिस्ट्री से जुड़ा रहस्य को जानने के लिए हमारे APA चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।